नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बिना दवाइयों के हेल्दी रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद आपके लिए एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल गाइड देता है। मैं हूं डॉक्टर शिवम शर्मा और आज हम बात करेंगे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या के बारे में, जिसे अपनाकर आप अपनी इम्यूनिटी, डाइजेशन और हेल्थ को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय से 1.5 घंटे के पहले का समय। उसके बाद आपको शौच करना है अर्थात मल त्याग करना है और फिर आपको ऊषा पान का निर्देश किया गया है। ऊषा पान में आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, जो 1 कप से 1 गिलास तक ले सकते हैं। ऊषा पान के बाद दंत धावन का अर्थात टूथ ब्रशिंग का निर्देश किया गया है, जिसमें आपको बबूल ले सकते हो, नीम ले सकते हो, अर्क ले सकते हो। इनकी 12 अंगुल लंबी शाखा लेनी है, उसको आगे से कुचलना है और फिर उसका यूज करना है। अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप दर्शन संस्कार चूर्ण का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको किसी भी फार्मेसी पे आपको उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आचार्यों ने चक्षु को तेजोमय बताया है अर्थात तेज से युक्त बताया है, जिसको श्लेष्मा से भय रहता है, इसलिए अंजन प्रयोग करने के लिए बोला है। अंजन को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंजन के बारे में आपको बताऊंगा। अंजन बेसिकली आंख के अंदर काजल डालने की एक प्रक्रिया है, जिसमें आंख में काजल डाला जाता है या सुरमा लगाया जाता है, उसकी एक विधि है। फिर नस्य का विधान बताया है, जिसमें नाक में 2 बूंद अणु तेल की आपको डालनी है। गंडूस अर्थात ऑयल पुलिंग, जिसमें आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद तांबुल सेवन का विधान किया गया है, जिसमें आपको पान का पत्ता लेना है, उसमें जायफल, जावित्री, सुपारी, लौंग, इनको बांध के और वो लेना है। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सही रहेगा और एक माउथ फ्रेशनर की तरह ये काम करता है, जिससे आपका माउथ फ्रेश रहेगा। और इसको आप अगर स्नान या भोजन के बाद लेते हैं और सुबह सोकर उठकर लेते हैं, तब भी ये फायदेमंद रहेगा। तांबुल का कई जगह निषेध बताया गया है, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके बाद अभ्यंग का विधान है। अभ्यंग अर्थात पूरी बॉडी पे तेल की मसाज करना। यह अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपनी एज को रोकता है। इसके अलावा अगर किसी को वातज विकार है तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा आचार्यों ने मोस्ट इम्पोर्टेंटली 3 जगह बताई है जहां अभ्यंग करने का विधान बताया है। पैर के तलवों में, कान में और सिर में। इससे आपकी दृष्टि का प्रसादन होता है और आपके अगर गृहदृष्टि, सियाटिका वगैरह है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। अभ्यंग का कफज विकारों और रनिंग नोज के अंदर निषेध बताया हुआ है, तो अगर आपको ऐसी बीमारियां हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद व्यायाम का विधान बताया गया है। व्यायाम के लिए आचार्य चरक ने बोला है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मातरया ताम समाचरित, अर्थात शरीर की वो चेष्टा जो अपने मन को सुहाती हो। जैसे आप कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग प्राणायाम योगा करते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स में खेलते हैं, तो आपके शरीर की वो चेष्टा जो आपके मन को अच्छी लगती हो वो आपको करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जठराग्नि बढ़ेगी, आपके मेद का क्षय होगा और आपके शरीर का बल बढ़ेगा। इसके बाद व्यायाम की मात्रा बताई हुई है। व्यायाम की मात्रा के लिए सभी आचार्यों ने अर्ध शक्ति व्यायाम के लिए बोला है। अर्ध शक्ति अर्थात आपके एक्जिला और आपके फोरहेड पे पसीना दिखने लग जाए और आपकी सांस फूलने लग जाए। अगर आप इसके बाद भी व्यायाम करते हैं तो वो आपकी बॉडी को और एग्जॉशन करता है, इससे आपकी बॉडी को हार्म होता है। इसके बाद स्नान का विधान बताया हुआ है। स्नान अपने बॉडी को पवित्र करता है, अपनी बॉडी में वृक्षता लाता है और एंटी एजिंग होता है अर्थात आयुष्यता को बढ़ाता है। स्नान के बाद भोजन का विधान किया गया है। भोजन आपको सात्विक और अपनी अग्नि के अनुसार लेना है। अगर आपकी तीक्ष्ण अग्नि है तो आप गुरु भोजन और अधिक मात्रा में भोजन कर सकते हैं। अगर आपकी मंद अग्नि है तो पहले दीपन पाचन द्रव्यों को ले और उसके बाद भोजन करें। अग्नि के बारे में आपको और डिटेल में जानना है
तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद मात्रा की बात करते हैं। मात्रा के लिए आचार्यों ने अपने कोर्स के 3 भाग किए। एक भाग में सॉलिड, एक भाग में लिक्विड और एक भाग अपने को वात पित्त कफ के लिए खाली छोड़ना है। अब बात करते हैं दोपहर की भोजन की। तो दोपहर का भोजन अपने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि उस समय अपन एक्टिविटी में रहते हैं, अपनी बॉडी काम करती रहती है, इसलिए डाइजेशन और भी अच्छा रहता है। इसलिए अपने को दोपहर का भोजन अच्छा और भारी मात्रा में करना है। अब बात करते हैं रात्रि के भोजन की। रात्रि का भोजन हल्का और जल्दी लेना है, अर्थात 7 से 8 बजे के पहले ये भोजन कर लेना है। अब हम रात्रिचर्या के बारे में बात करते हैं। रात में आपको 10 बजे से पहले सोना है और सोने से पहले मोबाइल अवॉइड करना है और माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर आप रोज ये दिनचर्या फॉलो करते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बॉडी नेचुरली हेल्दी रहेगी। इसलिए आज से ही ये रूटीन फॉलो करना शुरू करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, सजग रहें।